हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडुटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 से 37 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 32 प्रैक्टिस सेट का सॉल्व कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिहार में जितने भी एग्ज़ाम आयोजित होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में जो है बिहार से लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा जो है बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं जितना जल्दी हो सके इस बुक को समाप्त करूंगा। उसके बाद एक खान सर का बुक है, जिसमें कि बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ उनका क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, ये है 67वां BPSC री एग्ज़ाम जो हुआ था 30 सितंबर 2022 को। उस परीक्षा में जो है प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए थे बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन, उसका संग्रह है। देखते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। ये गलत है, बाकी सब सही है। यानी इसका राइट आंसर बी है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नालंदा, मुंगेर और पटना। नालंदा, मुंगेर और पटना। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये है 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभी के लिए वायुमार्ग। सभी के लिए वायुमार्ग। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में। खुदीराम बोस ने जो है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद दस्ता जो है बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? ये सौंपा गया था जगजीवन राम को। जगजीवन राम को। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भागे थे? दीपावली के अवसर पर। दीपावली के अवसर पर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%। 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं मनोज तिवारी। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। अगला प्रश्न है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर का है, इसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है 4 3 1 2। 4 3 1 2। अभी ये गलत हो सकता है, ये पहले था। बिहार के राज्यपाल पहले थे श्री फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश थे संजय करोल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी थे, अभी भी है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री एच आर श्रीनिवास।
अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे? बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो है शराबबंदी से संबंधित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डे बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला है? हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये खोला गया है भागलपुर में। भागलपुर में। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? सुनंदिनी कार्यक्रम जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936 में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? राजगिरी में। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था? राजगिरी में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर जिले में। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर जिले में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार की कौन सी है? तो ये है कनवार झील। कनवार झील। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये मिला है जमुई जिले में। बिहार के किस जिले में सोने का सर्वाधिक भंडार मिला है? जमुई जिले में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? भागलपुर को। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.50%। 51.50%। सेट नंबर 33 समाप्त होता है। चलते हैं सेट नंबर 34 की तरफ। यह है 67वां बीपीएससी 8/2022 को हुआ था। उसमें बिहार से रिलेटेड कितना प्रश्न पूछा गया था देखते हैं। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया जो है 1917 के चंपारण विद्रोह में शामिल नहीं थे, जबकि जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल संबंधित थे। 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये थे जगदीशपुर से। जगदीशपुर से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुआ था जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? गोपालगंज। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार से रश्मि कुमारी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये है 38 सीटें। बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 ईस्वी में।
बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 ईस्वी में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 ईस्वी में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 ईस्वी में। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित था? प्रश्न बार फिर से, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित था? तो ये था कौशल और उद्यमिता विकास पर। कौशल और उद्यमिता विकास पर। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो ये हैं 7 विभाग। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 7। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? खगड़िया जिले में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? खगड़िया में। अगला प्रश्न है, गांधी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रण दिया था? गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सत्येंद्रनाथ सन्याल ने। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था? सत्येंद्रनाथ सन्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी जो कि 1931 में गठित हुआ था, यह किसने किया था? तो ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो वो है गया में। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? गया में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? पटना में। पटना में जो है सोन और गंगा नदी का संगम है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो ये है गया में। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? उत्तर पश्चिम। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम। सेट नंबर 34 समाप्त होता है। उसमें टोटल 24 प्रश्न पूछे गए थे बिहार से। देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट है सेट नंबर 35। इसमें 66वां बीपीएससी 27/12/2020 को जो एग्जाम हुआ था उसका देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में। जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना की गई थी 1912 ईस्वी में। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 ईस्वी में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये रखा जाता था 3/20 भाग। 3/20 भाग। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। अगला प्रश्न है, बिहार की राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए। 11वीं लोकसभा के लिए। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। इन्हीं ने जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को चंपारण बुलाया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। किसान आंदोलन जो बिहार में हुआ था उसी का नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंपारण।
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने जो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये है बी नंबर, मुंडा जमुई में नहीं होता है, तो इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये है कोसी मगध। कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये है बाल कल्याण। बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। इस तरह से हमारा ये सेट भी समाप्त होता है। अब अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 36। इसमें 66वां यूपीएससी जो कि री एग्जाम हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति है। ये है नवपाषाणिक संस्कृति। नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 3 जिलों में। 3 जिलों में जो है 10 लाख से कम जनसंख्या थी। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो ये है मक्का का। मक्का का जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला है मधुबनी और दरभंगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला है मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो ये है मूंग और मसूर। मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो वो है रोहतास में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर था? तो वो है किशनगंज और सहरसा। किशनगंज और सहरसा। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। 22 अप्रैल 1858 को। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। अगला प्रश्न है, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था किसने? तो ये किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। इस तरह से ये सेट भी हमारा समाप्त होता है। अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 37। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, तो दफन है, मतलब कहाँ इसको दफनाया गया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नालंदा में। नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ये है ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये है भीम बौद्ध अभ्यारण्य। भीम बौद्ध अभ्यारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो वो किया गया है गोपालगंज में। गोपालगंज में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वो है पटना में। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ। महादेव लाल सर्राफ ने। अगला प्रश्न है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था राहुल संस्कृत्यायन ने। राहुल संस्कृत्यायन ने 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। फूलन प्रसाद वर्मा ने जो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में। 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वो है रोहतास। रोहतास जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो ये जो है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए ये बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।